सॉस रेटिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा सुंगुन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद उस डंजन बॉस को मार देता है। डंजन बॉस को मारने के बाद सुंगुन को थोड़ा अफसोस होता है। सुंगुन खुद से कहता है, लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बदल चुका हूँ। अब सुंगुन सोचने लगता है कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में भड़कने के बाद ऐसी हरकत नहीं करता। सुंगुन खुद से कहता है, ऐसा लगता है इस जिंदगी में मेरा कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म मिजाज का है, लेकिन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ। डंजन बॉस को मारने के बाद सुंगुन को फर्स्ट वन टू क्लियर अ डंजन सोलो की अचीवमेंट एंड स्टील रिवॉर्ड बॉक्स मिलता है। रिवॉर्ड बॉक्स को देखकर सुंगुन खुश हो जाता है एंड कहता है, चलो कोई बात नहीं। अब सुंगुन उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखता है एंड कहता है, इन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज के पीसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब सुंगुन इन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को डिसमेंटल करने में लग जाता है। सुंगुन को अब डंजन के अंदर 4 घंटे हो चुके थे। डंजन के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स बात कर रहे होते हैं कि 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन डंजन से ना ही मॉन्स्टर्स बाहर निकले हैं और ना ही हंटर ली सुंगुन। इस न्यूज रिपोर्ट को सुंगुन के टीममेट्स भी देखते हैं। उन्हें सुंगुन की चिंता होती है। कुछ टाइम बाद सुंगुन उस डंजन से कम्प्लीटली अनहार्म्ड बाहर निकलता है। ये देखकर उसके टीममेट बात करने लगते हैं कि सुंगुन जो है वो हमेशा की तरह औसम ही रहेगा। अब हीलर बात करते हैं कि उन्हें सुंगुन को कॉल करना चाहिए। हीलर डायरेक्टर को कॉल करने ही जा रही होती है कि तभी ली जिनसू उसे रोक देता है एंड कहता है कि सुंगुन एंड डायरेक्टर जो है वो जर्नलिस्ट के साथ काफी ज्यादा बिजी होंगे, इसीलिए उन्हें अभी कॉल नहीं करना चाहिए। हीलर इस बात पर मान जाती है। तभी किम हीलर से कहता है, तुम काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही। सुंगुन ने डंजन को अकेले ही क्लियर किया है। किम की बात सुनकर हीलर शांत हो जाती है। किम हीलर से कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे हमारी टीम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सच कहूँ तो अगर सुंगुन को हमसे कंपेयर किया जाए तो सुंगुन एक अलग ही लेवल पर है। अगर हमें सुंगुन के साथ रहना है तो हमें भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। हमें कुछ डिफरेंट चाहिए। सुंगुन के बाहर आते ही काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स उसकी तरफ फ्लैश मारने लगते हैं एंड उसकी काफी ज्यादा तस्वीरें खींचने लगते हैं। सुंगुन के बाहर आते ही वो पोर्टल भी बंद होने लगता है। सभी लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये पहला सोलो हंटर है जिसने कि एक डंजन को क्लियर किया हो। सुंगुन इन सभी न्यूज रिपोर्टर्स की फ्लैश लाइट से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब तभी वहाँ पर HD ग्रुप का मैनेजमेंट आता है। जनरल डायरेक्टर ली जी सुक सुंगुन को देखकर मुस्कुराते हैं एंड कहते हैं, तुमने कर दिखाया। सुंगुन ली जी सुक से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सक्सेसफुल जरूर रहूंगा। सच कहूँ तो डंजन को बंद करना अकेले ज्यादा आसान है। अब सुंगुन एंड ली जी सुक आगे जाने लगते हैं। आगे जाते हुए ली जी सुक सुंगुन से कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा अमेजिंग था। अब ली जी सुक सुंगुन से डंजन के बारे में पूछते हैं। वो सुंगुन से कहते हैं, आखिर डंजन में किस तरीके का मॉन्स्टर था। सुंगुन इस बात को सुनकर कहता है, मैं इसे तुम्हें बाद में बताऊंगा, तब तक के लिए मुझे एक ब्रेक चाहिए। सुंगुन की इस बात को सुनकर ली जी सुक अपने हाथ जोड़ता है एंड सुंगुन से कहता है, सुंगुन अब क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है तो क्या तुम कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। ली जी सुक सुंगुन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। सुंगुन ली जी सुक की बात को सुनता है एंड अपने आसपास देखते हुए कहता है, वैसे ये ठीक है, फेम जो है वो मेरी मदद करेगा। सुंगुन ली जी सुक से कहता है कि वो इंटरव्यू करने के लिए तैयार है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है। उस कॉन्फ्रेंस में ली जी सुक सभी न्यूज रिपोर्टर्स को साफ साफ बता देते हैं कि ली सुंगुन काफी ज्यादा थक चुका है, इसीलिए वो हर ग्रुप से एक क्वेश्चन को ही एक्सेप्ट करेंगे और अगर कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है एंड एक दूसरे से क्वेश्चन करते हुए झगड़ता है तो उन्हें इंटरव्यू से निकाल दिया जाएगा। ली जी सुक सबको पीसफुल मैनर से रहने के लिए कहते हैं। अब कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। सुंगुन से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। सुंगुन को पूछा जाता है कि क्या उसे डंजन के अंदर कोई सर्वाइवर्स मिले। सुंगुन इस बात का जवाब देते हुए कहता है, बदकिस्मती से मुझे कोई सर्वाइवर्स नहीं मिले, हालांकि मुझे उनके मोमेंटो मिल चुके हैं। ली जी सुक सभी से कहते हैं, इस बारे में मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि HD ग्रुप जो है वो उन मोमेंटोज को उनकी फैमिली तक पहुँचा देगी। अब ली जी सुक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पूछते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं। सुंगुन से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डंजन किस तरह की थी। सुंगुन इस सवाल को सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड कहता है, आखिर मैं इसके बारे में कैसे कहूँ। उस डंजन के फॉरेस्ट एंड लैंड पॉइजन से भरे हुए थे। जब मैंने डंजन के अंदर एंटर किया तो मुझे भी थोड़ा सफोकेट फील हुआ। अगर किसी भी टीम के पास पॉइजन से निपटने का कोई रास्ता नहीं है तो वो डंजन के अंदर एंटर करते ही मारी जाएगी। अब तभी एक और न्यूज रिपोर्टर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ली जी सुक उसे मना कर देते हैं एंड कहते हैं कि तुमने अपनी टर्न के लिए वेट नहीं किया, इसलिए तुम अपना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब तभी सुंगुन बीच में कहता है, मैं इस चीज के बारे में कुछ और कहना चाहूंगा। मेरे एक्सपीरियंस से डंजन के अंदर सबसे ज्यादा टफेस्ट चीज जो है वो मॉन्स्टर्स को मारना नहीं है, बल्कि डंजन के अंदर सबसे ज्यादा टफेस्ट चीज है उसका एनवायरनमेंट। जिस डंजन के अंदर मैं भी गया था वो पॉइजन से भरी हुई थी और इसीलिए मैं मानता हूँ कि और दूसरी डंजन्स में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में
काफ़ी अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि माउंटेन रेंजेस, मोल्टन लावा एंड एक्वाटिक डंजन्स। एंट्रेंस पे ही सर्वाइवर्स को इन डंजन में काफी ज्यादा तकलीफ होगी। अगर डंजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो टीम उस डंजन के अंदर जा रही होगी उसे अपने सर्वाइवल के लिए सभी चीजों का ख्याल रखना होगा। सुंगुन सभी से कहता है कि वो रेकमेंड कर रहा है कि जो कोई भी डंजन के अंदर एंटर करेगा उसके पास एस्ट्रोनॉट सूट तो होना ही चाहिए। एस्ट्रोनॉट सूट के बिना सिर्फ वही जाएं जो कि मरना चाहते हैं। अब इतना कहकर सुंगुन अपनी जगह पर खड़ा होता है एंड कहता है, अब इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहूंगा। इंटरव्यूअर सुंगुन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली जिसुक उन्हें इस चीज को करने से रोक देते हैं एंड कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर खत्म होती है। अब सुंगुन अपनी गाड़ी की तरफ जाता है एंड अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर ली जिसुक आते हैं एंड सुंगुन को इतना लंबे समय तक रुकने के लिए शुक्रिया कहते हैं। सुंगुन कहता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, वो सिर्फ कम से कम चीज कर रहा है। सुंगुन ली जिसुक से कहता है, वैसे मैं उस लास्ट पार्ट के बारे में सीरियस था, अब मैं चाहता हूँ कि आप बाकी सब चीजों का ख्याल रखें। मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ तो मैं रेस्ट करना पसंद करूंगा। ली जिसुक सुंगुन की इस बात को सुनकर कहते हैं, ठीक है, तुम जितना चाहे उतना रेस्ट करो, मैं बाकी सबका ख्याल रख लूंगा। अब सुंगुन अपने घर की ओर जाने लगता है। जाते हुए सुंगुन बात करता है कि वो काफी ज्यादा थक चुका है, लेकिन उसे रिटर्न में भी काफी ज्यादा चीजें मिली हैं, इसलिए ये वर्थ इट था। सुंगुन के इस न्यूज कॉन्फ्रेंस को दूसरे कंट्री के लोग भी देखते हैं। यूएसए की हंटर एसोसिएशन के लोग सुंगुन की डिटेल्स निकालते हैं। यूएसए के हंटर एसोसिएशन के लोगों को पता चलता है कि सुंगुन एक हेक्सा एबिलिटी यूजर हो सकता है। हालांकि इस हंटर एसोसिएशन के बड़े सुपीरियर्स इस बात को नहीं मानते एंड इसे रिडिकुलस बताते हैं, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ 2 ही हेक्सा एबिलिटी यूजर्स हैं। अमेरिकन सुंगुन के बारे में जानकर काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं। उन लोगों को ये भी उम्मीद होती है कि शायद सुंगुन एक हेप्टा एबिलिटी यूजर हो। सुंगुन की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुंगुन को अमेरिका में बुलाना ही होगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों ने इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना मत नहीं।